अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नमान ख़ान है और आप देख रहे हैं इलामिन स्टूडियो। अगर कोई इंसान इसके अंदर गिर जाता है तो उसका जिस्म बबल बन जाएगा और फिर ऐसा गायब होगा कि अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो शख्स नीचे गिरेगा तो लावा उसको यूं ही नहीं निकल लेगा, जैसे कि हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं। क्योंकि चाहे उसका वज़न जितना भी हो, लेकिन किसी का भी जिस्म एकदम अंदर तक चले जाए उसके चांसेस बहुत कम हैं। हम आपको आज बताएंगे एक आदमी के बारे में जो बच निकला था वहाँ से। वोल्केनो की बस एक झलक ही हमें बता देती है कि हमें वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। जो रोशनी हम देखते हैं, जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं, ये निकलता है वोल्केनो के अंदर से, जो उसको उगलता है, जो कि टेम्परेचर को 1000 डिग्री तक ले जाता है, जो कि काफ़ी है किसी भी इंसान के पूरे जिस्म को भड़का देने के लिए। इसके बाहर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वोल्केनो के किनारे पूरी तरह भरे होते हैं टॉक्सिक गैसेस से। ये हर उस इंसान को मारने के लिए काफ़ी है जो भी इसके पास जाएगा। तो फिर इन सब मालूमात के साथ क्या ये मुमकिन भी है कि हम वोल्केनो के आसपास भी घूम सकें? वैसे अभी तक ऐसा कोई वाक़या सुनने में नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि कोई शख्स कलाबाजी खाता हुआ वोल्केनो के अंदर गिर गया हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कभी हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने ग्रुप या दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाते हैं और अब आप बस वोल्केनो की चोटी तक पहुँचने ही वाले हैं, तो जैसे जैसे आप वोल्केनो के करीब पहुँच रहे होंगे वैसे वैसे आपको गर्मी लगने लगेगी और चक्कर भी आने लगेंगे, जिससे आपको लगेगा कि आपका दम घुट रहा है। लेकिन नहीं, आप असल में मरने वाले होते हैं। अगर आप देखें तो वोल्केनो के किनारों पर टेम्परेचर 500 डिग्री तक पहुंच रहा होता है और इसके साथ ही आप जो वहां सांस ले रहे होंगे उसमें सल्फ़र, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया की कसी तादाद मौजूद होगी। ये बस कुछ देर की ही बात होगी, उसके बाद आपका दम घुटने लगेगा, जिससे आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और फिर आप वहीं पर गिर जाएंगे। इस तरह से आप शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां से आपको वोल्केनो नज़र आए, तो उसमें गिरने की बात तो बाद में आएगी। अगर हमें समझना है कि अगर किसी शख्स को वोल्केनो में गिरने के लिए और उसके किनारे से बचने के लिए उसको हेलीकॉप्टर से गिराया जाए, या अगर वो शख्स एक एरियल फोटोग्राफर है जिसे उबलते हुए लावा की तस्वीर लेनी है, तो जैसे ही वो वहाँ से तेज़ी से गुजरेगा तो जहाज़ आगे पीछे होने लगेगा और कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जो राख का बादल आप वोल्केनो के ऊपर देखते हैं वो हेलीकॉप्टर के लिए तबाही और बर्बादी का ज़रिया बनेगा, जिससे हेलीकॉप्टर का इंजन ख़राब हो सकता है। अब इसी वजह से आने वाली बर्बादी से बचने के लिए उस शख्स को शायद हेलीकॉप्टर से भी गिरना पड़ जाए। लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उस शख्स को ये भी नहीं पता होगा कि वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी और वहाँ भड़कते हुए शोलों की वजह से जो गर्मी हो रही होगी उस वजह से वो शख्स सांस नहीं ले पा रहा होगा और कुछ ही सेकेंड्स में बेहोश हो जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, और वो ये है कि मैग्मा पानी से 1000 से लेकर मिलियन दर्जे ज़्यादा चिपचिपा होता है। इसका मतलब उसकी बॉडी जब मैग्मा के साथ मिलेगी तो वो उसकी बॉडी को बहुत ज़ोर से लगेगा, इतना ज़ोर से जिसकी वजह से उसके जिस्म की कई हड्डियाँ भी टूट जाएंगी। अच्छा, तो अब उस शख्स की स्किन भी जल रही होगी, लंग्स भी सिकुड़ रहे होंगे, उसकी हड्डियाँ भी टूट गई होंगी और अब वो नीचे फंस गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लावा और मैग्मा किसी को भी डूबने नहीं देता, कम से कम चंद सेंटीमीटर से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब उसके गिरने की वजह से वो जलते हुए शोलों को और भड़का देगा जैसे ही वो शख्स उसकी सतह पर पहुंचेगा। अब पलक झपकते ही लावा के ऊपर उसकी हड्डियां और राख रह जाएगी और उसकी हड्डियां भी वहां ज़्यादा देर तक नहीं रुके रहेंगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ लोग वहां से बच निकले थे। 2007 में एक मसाई पॉटर वोल्केनो में गिर गया था, लेकिन वो अपने आप को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसके हाथ और पैर काफ़ी हद तक जल चुके थे। उसकी असल वजह ये थी जिससे वो वहाँ से ज़िंदा बाहर निकल आया था कि वो जिस लावा में गिरा था वो लावा था नाइट्रोकार्बोनेटाइड, जो बाकी लावा के मुताबिक आधा गर्म होता है। वैसे आम तौर पर हम इंसानों को तो चाहिए कि हम हर तरह के वोल्केनो से दूर रहें तो ही बेहतर है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।